Welcome back to another video of Fire MC Lifestyle SMP। सो गाइज, इसमें हमारा गोल है एकदम ही ओवर पावर्ड बनना और ख़तरनाक बनना। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हमारी एन्चार्टमेंट टेबल। तो अब मुझे चाहिए एक मैक्स पिकैक्स जिससे मैं थोड़े से डायमंड्स माइन करूँ या फिर नेथरराइट माइन करूँ। ये मिल गई सिल टच। तो सिर्फ सिल टच ये तो मेरा रोज का है कि मुझे सिर्फ एक ही एन्चार्टमेंट मिलती है। दूसरी पिकैक्स में देखता हूँ एफिशिएंसी 4 का कास्ट के साथ कुछ मिल जाए। नहीं, लगता है एन्चार्टमेंट टेबल ने अपनी औकात दिखा दी है। एक एन्चार्टमेंट देकर अनब्रेकिंग 3, थोड़ी सी एक्सपी की कमी हो गई है तो वो खरीद लेते हैं। थोड़ी सी एक्सपी मार लेते हैं अपने पिकैक्स मिल जाए। और ये अरे इसको रीसेट करते हैं। फिर हो गई हमारी एफिशिएंसी 4, फॉर्चून 3 और अनब्रेकिंग की पिकैक्स। पर मुझे चाहिए एक सिल टच वाली पिकैक्स और एक वो वाली पिकैक्स। अब ये है हमारी पिकैक्स जिसको हम ऐसे ऊपर रख लेते हैं। इन दोनों को कंबाइन करना है। एक मेंडिंग खरीद लेते हैं, इतने सस्ते की मेंडिंग हम छोड़ नहीं सकते। हाँ, और अब चाहिए एक और मेंडिंग तो उसको भी खरीद लेते हैं। तो ये हो गई हमारे पास 2 मेंडिंग, एक सिल टच वाली पिकैक्स के पास और एक मेंडिंग वाली पिकैक्स। ये हो गई है हमारी 2 पिकैक्स तैयार, एक सिल टच वाली मैक्स पिकैक्स, एक फॉर्चून वाली मैक्स पिकैक्स। पूरे रियल के 10 दिन माइनिंग करने के बाद, वो भी आयरन माइनिंग, फिर उसको सेल करने के बाद अरे F1 प्रेस करने। हाँ, तो हमारे पास आ चुके हैं 1 मिलियन। मैंने प्रोग्रेस इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि ये बहुत बोरिंग हो जाता, क्योंकि पूरे 10 दिन की प्रोग्रेस में मैंने सिर्फ आयरन ही माइन किया है। तो वो बहुत बोरिंग था मेरे लिए भी, आपके लिए भी होता, इसीलिए मैंने नहीं दिखाया। क्योंकि मैं उस अब से कोई भी वीडियो बनाऊँ और उसमें अपनी प्रोग्रेस सारी की सारी तो नहीं। और ये मिला मुझे एक मैट्रिक्स हेलमेट, मुझे याद नहीं है ये मुझे कब मिला, 10 दिन के अंदर पता नहीं, पर मिल गया तो ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक गरीबों वाले आर्मर की ज़रूरत नहीं है, इतने पैसे हो गए हैं तो थोड़ा तगड़ा आर्मर खरीदेंगे। नेथरराइट और इन सबको मैक्स आउट करेंगे। तो मैं आया था कुछ नेथरराइट माइन करने, मुझे लग रहा है कि कुछ नेथरराइट मिल जाएगा माइन करने से, क्योंकि मैं अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता। पर शायद मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक भी नेथरराइट नहीं मिल रहा है इधर। मैंने बहुत देर से माइन कर रहा हूँ, तो शायद मैं अपना टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ। इससे अच्छा मैं डायमंड माइनिंग पे ही चले जाऊँ। तो थोड़ी घंटों की मेहनत के बाद हमारे पास हो गए हैं 2 स्टैक एंड 31 डायमंड्स। वैसे इतनी की ज़रूरत नहीं थी, पर मुझे दिखता है कि अगर माइन करते रहा मतलब आगे एन्चार्टमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ये हुआ हमारा ये तैयार। बोट वाली कोई मैं अनएन्चार्ट कर लेता हूँ, नई डायमंड वो बनाने से अच्छा। तो अनब्रेकिंग 3 तो हो गया भाई, ये कुछ अच्छी बात हुई। प्रॉट 4 के साथ अनब्रेकिंग दोनों सही है। अब बना लेता हूँ एक लेगिंग, देता हूँ इसको रीसेट कर लेता हूँ जिससे प्रॉट 4। लो भाई, दिखा दी एन्चार्टमेंट टेबल ने अपनी वही वाली औकात जिसमें मुझे एक ही देता है। कोई ना, ढूंढ लेंगे कुछ, इसको कंबाइन कर लेंगे। अनब्रेकिंग 3 भी आ जाएगी हमारे पास और प्रॉट 4 बूट में। वाह भाई, डेप्थ स्पाइडर 3, प्रॉट 4 और अनब्रेकिंग 3 तीनों एक साथ। तो अब ज़रूरत किसकी है हमें? उसकी फेदर फॉलिंग की। तो भाई इस फेदर फॉलिंग ने तो भाई मेरा क्या हाल कर दिया। लिटरली मेरे पास 46 लैपिस था, सारा का सारा ख़त्म कर दिया और अभी तक मिला नहीं। तो जाना पड़ेगा अब थोड़ा सा लैपिस माइन करने। तो एक ही विन में मेरा काम हो जाएगा क्योंकि मेरे पास है फॉर्चून 3। तो ये मिल गई मुझे फेदर फॉलिंग 4। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा एक और बूट पड़ा है, तो उससे हम इसको कंबाइन कर लेंगे। हमारे सारे के सारे एन्चार्टमेंट्स और आर्मर के पीस तैयार हैं, अब बस कंबाइन करना है। पर मैं अभी कंबाइन नहीं करूँगा, मुझे टूल पहले वो करने हैं। पहले हमारी पिकेक्स तो मैक्स है, स्वॉर्ड मैक्स कर लेते हैं। अनब्रेकिंग 3, नाइस वन। फायर एक्सेप्ट 2 और शार्पनेस 3 थोड़ा अच्छा। इसको रीसेट कर लेता हूँ तो नॉक बैक 2। और ये हो गई हमारी फायर एक्सेप्ट 2, नॉक बैक 2 और शार्पनेस 4 की स्वॉर्ड। ये सारी स्वॉर्ड के मेरे पीस अलग अलग जमा हो गए हैं। इतना सारा भाई, बहुत टाइम लगा इसमें। नहीं, अभी भी हमें एक चीज़ नहीं मिली थी जो हमें करनी थी, जो मैं ले ली। अब देखते हैं अनब्रेकिंग 3 इसको रीसेट कर लेते हैं। शवल, थोड़ी सी एक्सपी की ज़रूरत है। और ये हो गए हमारे सारे स्वॉर्ड के पार्ट रेडी। अब करनी है एक शवल और पिक एक्स हमारे पास पहले ही है और एक नेथरराइट की एक्स पड़ी है, तो मैं एक्स को नहीं करूँगा। तो मेरे ख्याल से अब इनको जोड़ लेना चाहिए।
ये बन गई लेगिंग तैयार। अब जोड़ लेते हैं बूट को। चेस्ट प्लेट मेरे पास है। ये हो गए बूट मैक्स, तीनों चीज़। और हेलमेट मेरे पास नेदरराइट का पड़ा हुआ है, तो मुझे उसकी करने की ज़रूरत नहीं। तो अब हम अपनी स्वॉर्ड मैक्स कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ये मैक्स है फुल, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं लगना चाहिए। शवल को भी मैक्स कर लेते हैं। तो हमारा ये सारा फालतू सामान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ी सी मेंडिंग खरीद लेते हैं, क्योंकि हमारे आर्मर में और टूल्स में हर चीज़ लग चुकी है बट मेंडिंग के अलावा। और हमारे पास वैसे भी इतने पैसे पड़े हुए हैं 1 मिलियन। तो मैं अभी आप मेरे को मेरा सब्सक्राइबर मिला, मैंने उससे एक डील करी 3 हार्ट्स में 3 हार्ट टुडे, पर उसके बदले मुझे उसको नेदरराइट की एक्स देनी पड़ी, क्योंकि मेरे पास 2 पड़ी थी, तो हम एक ही का यूज़ करेंगे। और ये खरीद ली मैंने 5 मेंडिंग, जिनको मैं अपने आर्मर और टूल्स में जोड़ सकता हूँ। तो उनको जोड़ लिया जाए बिना टाइम वेस्ट करे। ये जोड़ा बूट्स पे। तो हमारा आर्मर एंड टूल पूरा तैयार है। हम खरीद लेते हैं कुछ नेदरराइट के इंगट, क्योंकि माइन करने में तो टाइम वेस्ट है, और माइन करूँगा तो पता नहीं कितने हफ्ते निकल जाएंगे। तो ये नेदरराइट, अरे हाँ मैं तो एक चीज़ भूल ही गया था, टेम्पलेट के बिना कैसे होगा। हम टेम्पलेट तो लेना भूल ही गए, तो ख़रीद लेते हैं। और डायमंड्स तो बहुत पड़े हैं, डबल कर लेंगे। ये हो गए 2, ये हो गए 3, 4 और ये हो गए सारे। तो फुल नेदरराइट आर्मर आखिरकार आएगा। टूल्स भी कर लेते हैं। तो गाइस अब हमारे पास आ गया है फुल नेदरराइट टूल्स एंड आर्मर। तो मेरे ख्याल से अब हमें बना लेना चाहिए एक छोटा सा घर, स्मॉल सा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में वो रेड हो ही जाएगा, चाहे कैसे कोई बंदा रेड करेगा या फिर लूट लेगा। तो बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा ही बनाना सही रहेगा मेरे ख्याल से। अब मैं सारा बेस के लिए सामान जमा करने के, तो मैं आ गया हूँ आरटीपी में। हमें चाहिए एक स्प्रूस बायोम, जिससे हम उसका वुड ले सके, 3 स्टैक वुड, वो भी स्प्रूस का। और हमें चाहिए होगा लगभग 3 स्टैक ऑफ स्टोन, जो मैं माइन करने वाला हूँ, लगभग 3 स्टैक। तो भाई स्टोन के मेरे बनाते हैं, स्टोन ब्रिक्स बना लिए। इसके बना लेते हैं कुछ स्टेयर्स, ये सब काम आएगा। एक शल्कर बॉक्स 15 लगभग 16,000 का, तो मैंने ख़रीद लिया क्योंकि मुझे काम आएगा। वैसे भी पैसे बहुत पड़े हैं। ये हमने कर ली 64 वुड, जिसकी हमें ज़रूरत थी। इसके बना लिए कुछ स्प्रूस स्टेयर 40 लगभग, और स्प्रूस के समझ रहे हो ना, ट्रैपडोर, मैं नाम लेना भूल जाता हूँ। तो ये हमने कुछ सामान जमा कर लिया। अब चाहिए कुछ ऑब्सीडियन, थोड़े से, 1 जमा हो गया, ये हो गया 2, 3, बहुत जल्दी टूट रहा है, अच्छा हुआ। खरीद लेते हैं थोड़ी सी ब्लेज रॉड, क्योंकि वो शॉप में मिल जाती है। यह ब्लेज पाउडर, इसका कर लेते हैं आई ऑफ एंडर, जिसका बना लेंगे हम एक एंडर चेस्ट। और ये बना देते हैं 36 चेस्ट लैंटेन। सीप का स्पॉन है, इनको मारने में अलग ही मज़ा आता है। क्योंकि मुझे चाहिए था वूल, इसलिए मैंने उसको स्पॉन करके मारा। और ये बन गया एक शेयर, जिससे हम बाकी वूल ले सकें, क्योंकि हमें वूल की ज़रूरत है। बाकी मैं आ गया था एक बैम्बू आ गया है हम स्पॉन पे वापस से सारा सामान जमा करके। और ये रहा उसका सारा सामान जो मैंने शल्कर बॉक्स पे रखा है। तो अब बना लेते हैं अपने लिए एक छोटा सा बेस। उसके लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। ये मैं माइन करके आ गया हूँ एक छोटे से इसमें, जिसमें हम बेस बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैंने इस पर थोड़ा सा माइन कर लिया है, जगह बना ली है, इतने हम अपना बेस बनाने वाले हैं।
तो गाइज हमारा बन गया है ये छोटा सा बेस, जिसको मैं आपको टूर करा देता हूँ। ये है एक लैंटेन और ये है हमारा ये वाला एरिया जिसमें आप फर्नेस, कुछ चेस्ट और एक एंडर चेस्ट और कुछ काम का सामान बीच में है। यहाँ पे अच्छे से रहने वाला। यहाँ पे है एक बेड, क्राफ्टिंग टेबल और एक चेस्ट, मतलब हमारा सोने वाला एरिया। यहाँ पे है कुछ चेस्ट जिसमें आप अपना स्टोरेज रूम करेंगे और ये है एन्चांटमेंट टेबल सेट जहाँ पे हम एन्चांटमेंट कर सकते हैं। तो गाइज अगर वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब